मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री रणदीप सुरजेवाला जी हैं। रणदीप सुरजेवाला जी काफ़ी समय से पूर्णिया में ही डेरा डाले हुए हैं। जाहिर तौर पर इनके बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जो तीसरा चरण है उसमें प्रत्याशी हैं और उनके लिए ये लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी पार्टी की हालत यहाँ पर किस तरह की है, इस पूरे जोन में किस तरह की है। सर थैंक यू, आप TV9 भारतवर्ष पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रत्याशी इस चरण में मैदान में हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, माहौल कैसा है? एक बात साफ है, बिहार बेकरार है और बिहार में बदलाव की बयार है। जात और धर्म पे वर्षों तक राजनीति में बटा बिहार अब विकास और तरक्की की चाह में है और एक नए नेतृत्व की चाह में है। नीतीश बाबू और सुशील मोदी की टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की बजाय एक नए नेतृत्व, नई ताजगी, नए आइडियाज़, नई दृष्टि, बिहार के लिए नए रास्ते वाली सरकार बनेगी। ये अब बिल्कुल साफ है 2 चरणों के चुनाव और तीसरे चरणों में लोगों के उत्साह से। आपने बात किया कि नए सरकार की चाह में यहाँ की जनता है। क्या आपने तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया? देखिए, वो बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक तौर से जो बड़ी पार्टी है वही नेतृत्व करेगी गठबंधन की। पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने एक्सपैंड यानी बड़ा नहीं किया अपने आप को। हम 41 सीट पे लड़े थे, अब 70 पर लड़ रहे हैं, तो लगभग हम दुगनी सीटें लड़ रहे हैं। ये दिखा रही है कि कांग्रेस का आकार भी बढ़ रहा है, परंतु हमारे लिए सत्ता प्राप्ति के साथ साथ बिहार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो एक मुट्ठी की तरह कुछ पार्टियों को साथ आना पड़ा, जिसमें राजग, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं। हमें ये विश्वास है कि हम एक मजबूत बिहार, एक युवा बिहार, एक स्वर्णिम बिहार का पुनर्निर्माण कर पाएंगे, जैसा श्री बाबू ने कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री ने किया था। आप जाहिर तौर पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी लगातार लोगों से यह बात कह रही है कि क्या आप वापस उसी जंगल राज में जाना चाहते हैं जो कि 15 साल पहले बिहार के जो हालात थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय साथी, मैं केवल ये कहूँगा, जब आपने कुछ ना किया हो तो आप 25 साल, 15 साल, 50 साल पुरानी बात करते हैं। सवाल ये है बड़ा सीधा, अगर एक सरकार ने काम अच्छा नहीं किया तो सरकारें तो 5 साल के लिए ही चुनी जाएंगी ना। तो 5 साल में नीतीश बाबू ने क्या किया ये नहीं बताते, उससे पिछले 5 में किया ये भी नहीं बताते, उससे पिछले 5 में क्या किया ये भी नहीं बताते। सवाल ये है, आप 25 साल या 15 साल के लिए नहीं चुने जाते। एक सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, इस बार नीतीश बाबू को लोगों ने बदलना है, बदल देंगे, हमारी महागठबंधन सरकार बन जाएगी। पर अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें भी बदल देंगे। सवाल ये, आप ये बताइए आपने क्या किया। और जहां तक क्राइम के रिकॉर्ड का सवाल है, मैं केवल 3 आंकड़े आपको दूंगा। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15 साल में अपराध 150% बढ़ा है, अपहरण 1750% नहीं 750% बढ़ा है, बच्चों का अपहरण 8500% बढ़ा है, 42,000 हत्याएं हुई हैं। बिहार में हर रोज 733 अपराध होते हैं। ये महाजंग और बिहार के चुनाव के बीचों बीच कैंडिडेट को गोली मार दी गई और महाजंगल राज आप हमें बताते हैं। आप जो 73 वर्ष में सबसे बुरा कांड हुआ, या निर्भया ने रोंगटे खड़े किए या बालिका यौन शोषण गृह कांड ने रोंगटे खड़े किए, आप उसकी मुख्य आरोपी जो जमानत पर है उसे नीतीश बाबू और सुशील मोदी बीच में बिठाते हैं और हमसे अपराध पर सवाल पूछते हैं। ये कैसी विडंबना है। आपने बालिका गृह यौन शोषण की बात की, लेकिन अगर हम तमाम कैंपेन को देखें तो उसमें आपका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है जी। और उसके बाद महंगाई है। अगर रिकॉर्ड की बात करें, जिस तरह से नीतीश बाबू भी अब चुनाव में कहने लगे हैं अपने कैंपेनिंग के दरमियान कि उन्होंने 15 साल में महज 94,000 लोगों को रोजगार दिया और हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो आपको लग रहा है कि आपकी बातों पर यहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो है, भरोसा कर रही है? क्योंकि आपके पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जो रोजगार के मामले में है वो आपने 94,000 लोगों को दिया है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने 6 लाख लोगों को दिया। एक अच्छी बात हमने की, बिहार में पहले जात एजेंडा हुआ करता था, आपके दर्शक हमें ये स्वीकारेंगे।
कि तेजस्वी जी ने, कांग्रेस लेफ्ट ने की। पहले बिहार में धर्म एजेंडा होता था, हमने रोजगार को एजेंडा बना दिया। ये सबसे बड़ी बिहार के लोगों की जीत है। देखिए, वो 6 लाख रोजगार हैं कहाँ? आज तक तो किसी को मिले नहीं। हम तो लालटेन क्या सर्च लाइट लगाकर ढूंढ आए हैं। वो 6 लाख रोजगार जो पाए हैं वो मिले नहीं। क्या ये सही नहीं कि बिहार में आज 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं? 15 साल हो गए अब। वो 5 लाख नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने भरे क्यों नहीं? हमने ये कहा है 5 लाख पद तो हम फौरन भरेंगे, और 5 लाख नए पद आईटी हब्स, टूरिस्ट सर्किट और दूसरे उद्योग धंधे से हम बनाएंगे। हम 10 लाख रोजगार फौरन देंगे, पर 10 लाख सीमा नहीं, हम 10 लाख से कहीं अधिक रोजगार देंगे। हमने 10 लाख का तो टारगेट रखा है। दूसरा, बिहार में फसल की दाम हमने एजेंडा बनाए। मक्का इस क्षेत्र में होता है, क्या ये सही नहीं कि 800 और 1000 रुपये में पिटता है? मक्के का दाम 1850 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं देते नीतीश बाबू? चावल जो है वो 1815, 1850, 1888 रुपया क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। 1850 रुपये क्विंटल का चावल यहाँ उगाते हैं, वो 1100 रुपये में क्यों पिटता है? पूरा मक्का, देश का 30% मक्का यहाँ होता है, 31 लाख टन। बिहार का सारा मक्का पहले बाहर जाएगा, फिर वो फीड बनकर दुगने दाम तिगने दाम पर यहाँ बेचा जाएगा। मक्के का बीज का रेट है 6000 रुपया और मक्का बिकता है 800 से 1000 रुपया। ये हमने मुद्दा बनाया। एक और छोटी सी बात जोड़ूंगा इसमें, केजी से पीजी तक की शिक्षा, मजदूर का पलायन, लाखों मजदूर वापिस आए नंगे पांव, भूखे प्यासे, कुछ रास्ते में मर गए। नीतीश बाबू ने क्या कहा? इनसे संक्रमण फैलता है, इन्हें बिहार में नहीं घुसने दूंगा। क्या बिहार के नागरिकों को बिहार में घुसने के लिए अब आरएसएस के नागपुर कार्यालय में जाकर मंजूरी लेनी पड़ेगी? ऐसी निर्दयी, निर्मम और बर्बरतापूर्ण सरकार को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। पर नीतीश बाबू ने यह भी कहा है कि देश का जो औसत है कोरोना जांच का, उससे ज़्यादा लोगों की जांच बिहार में हो रही है। पूरा देश जानता है कि कोरोना में कैसे मिसमैनेजमेंट हुई, भ्रष्टाचार हुआ। नीतीश बाबू, जब जांच होगी तो उस सारे घोटाले की परतें खुलेंगी और फिर दोषियों को सजा भी दी जाएगी। पर आपने कोरोना काल में लाखों बिहार के मालिकों को, जो बिहार में हर साल आय भेजते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है, नीतीश बाबू नहीं चलाते। हमारे जो मजदूर भाई गए हुए हैं, हमारे जो बच्चे बाहर गए हुए हैं, जो कमाई करते हैं कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में, वो पैसा बिहार में वापस भेजते हैं, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है। जब मुसीबत में मोदी जी ने उन्हें बेरोजगार कर दिया, वो वापस आए, तो आप उन्हें धक्के मारते हैं। आज अगर युवा रोजगार मांगते हैं तो चुनावी सभाओं में उन्हें धक्के मारकर, धमकाकर नीतीश बाबू निकालते हैं। ये अनादर कर रहे हैं बिहार का। पर लोगों के मन में भय इस बात का है कि आपने जिनसे समझौता किया है उनका इतिहास रक्त रंजित राजनीति का है। लोग माले से डरे हुए हैं। आप क्या कहेंगे अगर माहौल फिर से ऐसा हुआ तो किस तरह से आप रोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे? किस तरह से बिहार विकास के रास्ते पर चल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और इस तरफ राजग कांग्रेस का मॉडल देख लीजिए क्या है। जदयू और भाजपा भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, नफरत और बंटवारा दिखाएंगे। वो डराकर वोट लेना चाहते हैं। क्या बिहार की वोट डराकर ली जा सकती है? हमारा एजेंडा है तरक्की, विकास, रोटी रोजगार, गरीब, अति पिछड़े, महादलित की मदद। हमारा एजेंडा है केजी से पीजी शिक्षा। हमारा एजेंडा अस्पताल और कोसी हो या महानंदा हो, बाढ़ प्रबंधन, तट बांध बनाने का निर्माण, उनका एजेंडा हो। ये आ गया तो ऐसे डर जाइए, ये आ गया तो ऐसे डर जाइए। डर के आधार पर बिहार नहीं चल सकता। बिहार सक्षम है और बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी कांग्रेस सरकार के अंदर, राजग सरकार के अंदर, कि वो किसी की ओर आंख उठाकर देख सके। ऐसा आदमी जेल की सलाखों के पीछे बंद होगा। इस बार आपने राहुल जी को उतना एक्सपोज नहीं किया, उनके कैंपेनिंग्स बहुत कम हुए और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता के तौर पे स्टार कैंपेनर नजर आए। वजह ये आपने क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत? जी नहीं, राहुल गांधी जी एक बार नहीं, 4 बार यहाँ आए। उन्होंने लगभग 15 दिन के चुनाव प्रचार में, जो गहन चुनाव प्रचार होता है, उसमें 4 दिन यहाँ गुजारे।
और जहाँ जहाँ हम कई 5-5 7-7 विधानसभाओं के उम्मीदवारों को बुलाकर हमने एक सभा उनकी की मेन सेंटर्स पे, तो उन्होंने काफ़ी समय यहाँ गुजारा है। सोनिया जी ने भी अपना वीडियो मैसेज भेजा है। कांग्रेस का एक नेता यहाँ आया है। कांग्रेस ने न केवल अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में, पर जहाँ दूसरे साथियों की हम मदद कर सकते थे, राजग और लेफ्ट की, हमारे पूरे काडर ने उनकी मदद की है। और देखिए पीछे मुड़कर चुनाव में हमारा चेहरा आज भी श्री राहुल गांधी है। तो आपको अंततोगत्वा क्या मुद्दा दिखाई पड़ता है जिसके वजह से आपके दम पे आपको लगता है कि परिवर्तन निश्चित है? बिहार एक टायर्ड और रिटायर्ड, एक थकी हुई सरकार और एक तैश में आते खींचे हुए चिड़े हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी से अब छुटकारा चाहता है। बिहार गालियां नहीं सुनना चाहता जदयू भाजपा की। बिहार गुस्सा नहीं झेलना चाहता, उनकी दुर्दशा और बदहाली नहीं झेलना चाहता। अब तरक्की और विकास पर 150 से अधिक सीट लेकर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या आप इस बार के चुनाव में ये मानेंगे कि कैंपेन का जो लेवल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है? आरोप प्रत्यारोप, निजी हमले बहुत कम हुए हैं कि ओवरऑल पूरे चुनाव को देखा जाए, क्योंकि प्रचार का अंतिम चरण के प्रचार का ये अंतिम दिन है, तो इस चुनाव में कोई कम्युनलाइजेशन या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और निजी हमले नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की। भाजपा के तोते असदुद्दीन ओवैसी यहाँ हैं, जो जब मोदी जी पर संकट आता है तो अपने झोले से मोदी जी, असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM को निकाल लाते हैं। नहीं तो बताइए, 9 सीट पे 119 विधानसभाओं में से 9 सीट पर तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। बिहार में 24 पर लड़ रहे हैं। क्यों? किसके इशारे पर? असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ खड़े हैं? कुशवाहा जी के साथ, RLSP के साथ। RLSP कहाँ थी? बीजेपी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ अलायंस में सरकार बनाए हैं? TRS की। तेलंगाना में TRS के साथ। TRS किसके साथ है? वो मोदी के साथ है। वो तो CA NRC में भी मोदी के साथ है। बसपा ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी का समर्थन कर दिया, वो भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। तो ये जो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, AIMIM, बसपा, RLSP, जो मोदी जी के तोते हैं वोट ध्रुवीकरण के लिए, इन तोतों की और कम्युनलाइजेशन की राजनीति भी लोगों ने ठप कर दी। इसीलिए कम्युनलाइजेशन या सांप्रदायिकरण चुनाव का नहीं हो पाया। विकास और तरक्की हावी है और जात और धर्म पिछड़ गया है। तो ये थे रणदीप सुरजेवाला जी, लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजे के बाद कैंपेनिंग बंद हो जाएगा और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार ना तो कम्युनल पॉलिटिक्स चल पाया है, ना डर भय चल पाया है। जाहिर तौर पर जनता परिवर्तन चाहती है, जनता विकास की तरफ देख रही है और अपने पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए बेहद आशान्वित हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए पूर्णिया से पंकज कुमार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।